हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोड्स में। हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल क्लास, जो कि आपके होने वाले पेपर में महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये सब साइंस के क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोज़ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास लगती हैं, ज़रूर देखिएगा आके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है दोस्तों? किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 4 होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है दोस्तों? किसका ठोस रूप है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है दोस्तों? सिलिकॉन एक अर्धचालक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन अर्धचालक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व क्या है दोस्तों? हैलोजन तत्व क्या है दोस्तों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेप्टाइन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, क्या है दोस्तों? क्या है, कौन सा अभिक्रियाशील है दोस्तों? फ्लोरीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, फ्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन की परमाणु संख्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है क्लोरीन की परमाणु संख्या? 17। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 17 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? किसे प्राप्त है? रैमजे को प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रैमजे को प्राप्त है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है दोस्तों? किस वर्ग का है ब्रोमीन? हैलोजन वर्ग का है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, हैलोजन वर्ग का ब्रोमीन है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू रस का पीएच होगा लगभग कितना होगा दोस्तों? कितना होगा नींबू रस का पीएच मान? कितना होगा? लगभग कितना होगा दोस्तों? 2.4 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 2.4 होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर होता है, एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर होता है, कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 1.85 किलोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1.85 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनो सेकंड में होते हैं, 1 नैनो सेकंड में होते हैं, कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 1 नैनो सेकंड में? 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों? 10⁻⁻9 सेकंड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 10⁻⁻9 सेकंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटो हॉन ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑटो हॉन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत पे की दोस्तों? किस सिद्धांत के आधार पर की दोस्तों?
यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सौर सेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसे फोटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी प्रघटना है दोस्तों? कौन सी प्रघटना है? ध्रुवीकरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ध्रुवीकरण है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? किसने की दोस्तों? किसने की? मैक्सवेल ने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सवेल ने की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। क्या होगा दोस्तों? अनुप्रस्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अनुप्रस्थ होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था दोस्तों? किसने मापा था? रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना है दोस्तों? कितना है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, किरीट दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण? कब होता है? कब होता है सूर्य ग्रहण दोस्तों? चंद्रमा जब बीच में हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रमा जब बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण घटित होता है, सूर्य ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? कब होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है दोस्तों? किस कारण से इंद्रधनुष बनता है दोस्तों? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगमरीचिका, मृगमरीचिका दोस्तों, मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है दोस्तों? क्यों जगमगाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है कटा हुआ हीरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। प्रकाशीय फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे दोस्तों? किससे होता है? इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों,
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा, क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, अवतल लेंस काम करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसे अवतल लेंस काम करता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, इसलिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं दोस्तों, कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? अवतल दर्पण काम में लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कहाँ बनता है दोस्तों? कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रतिभासित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? किस साल दोस्तों? किस साल? 1676 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1676 में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र दोस्तों समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा यंत्र है? कौन सा यंत्र है दोस्तों? पेरिस्कोप यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पेरिस्कोप। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? कौन सा एक प्रयुक्त होता है दोस्तों पेरिस्कोप बनाने में दोस्तों? कौन सा होता है? समतल दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा दोस्तों? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, काला दिखाई देगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं दोस्तों? किसके कारण होते हैं?
परिक्षेपण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, परिक्षेपण के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन के E बराबर एम सी दो समीकरण में सी द्योतक है। सी द्योतक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, 47 का बी प्रकाश का वेग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश का वेग है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है दोस्तों, मैजेंटा प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मैजेंटा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेतक किस रूप में प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेतक किस रूप में प्रवाहित होता है दोस्तों, किस रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है दोस्तों।